मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 20 लक्ष्य भेद। ठीक है, इसको लिखा श्री रामनाथ सुमन जी ने। किसी भी मनुष्य की सफलता और उसके जीवन की सार्थकता उसके लक्ष्य निर्धारण और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियमित कठिन परिश्रम पर निर्भर करता है। यह पाठ दो छोटे दृष्टांत के जरिए जीवन के इन्हीं यथार्थ को समझ के साथ प्रस्तुत करता है। अर्जुन का जवाब ही उसकी लक्ष्य के प्रति तन्मयता को सिद्ध करता है। वैसा ही उदाहरण मराठों का है, जो विचलित मन स्थिति से उबरकर एक निर्णायक युद्ध करते हुए हारती हुई बाजी जीत लेते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी भी कार्य को कैसे करते हैं। सार्थकता और पहचान उस कार्य को मिलती है जिसे प्रतिबद्ध होकर एक निष्ठ भाव से किया जाए। जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है, उसने अपने जीवन की एक बड़ी कठिनाई क्या है, दूर कर दी है। वह अनिश्चय, भ्रम, भेद और संदेह के ऊपर उठ जाता है। तब उसके सामने एक प्रश्न होता है, लक्ष्य भेद कैसे होगा? जीवन के उद्देश्य की सिद्धि कैसे होगी? संसार के मनुष्यों और कर्मठ पुरुषों ने लक्ष्य भेद के अनेक उपाय बताए हैं, पर जीवन में सफलता का लक्ष्य भेद का एक मंत्र है जो कभी निरर्थक नहीं हुआ। हमारे कोश में एक छोटा सा शब्द है, तन्मयता, है ना। यह छोटा सा शब्द ही क्या है, जीवन में लक्ष्य भेद का कार्य सिद्धि का क्या है, वो मूल मंत्र है। तन्मयता का अर्थ है कि जो लक्ष्य उसी से आप भर जाए, उसी में लीन हो जाए, वह क्या है, फैलकर आपके संपूर्ण जीवन और कार्य की प्रत्येक दिशा को ढक ले। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, प्रत्येक क्रिया में केवल वह लक्ष्य आपको दिखे, चारों ओर वही वह हो, आपका समस्त ध्यान उसी में क्या हो, केंद्रित हो। उससे अलग आपका जीवन असंभव हो जाए। इस तन्मयता की बात करते हुए इतिहास की दो घटनाएं याद आ रही है। पहली घटना थी इसमें महाभारत काल की है। आचार्य द्रोण राजकुमारों को बाण विद्या सिखा रहे थे। समय पर शिक्षा समाप्त हुई और राजकुमार आचार्य के समीप परीक्षा के लिए एकत्र हुए। आचार्य उन्हें एक वनस्थली में ले गए, एक वनस्थली में एक वन में, ठीक है। एक वृक्ष के ऊपर बैठी चिड़िया की आंखों की पुतली के लक्ष्य भेद का क्या हुआ, निश्चय हुआ। आचार्य ने सबको निशाना ठीक करने को कहा और तब एक छोटा सा प्रश्न किया, तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो किसी ने कहा वह वृक्ष की पतली टहनी है, उस पर लाल रंग की चिड़िया बैठी है, उसकी आँख दिखाई दे रही है। किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई देती है, उसकी आँख में निशाना लगा रहा हूँ। मतलब किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ, पर सबको अनेक पदार्थ दिखते रहे और उनके बीच लक्ष्य भेद की तत्परता भी दिखाई पड़ी। अब जब अर्जुन की बारी आई और आचार्य ने उससे यही प्रश्न दोहराया तो उसने कहा, गुरुदेव मुझे सिवाय चिड़िया की आँख की पुतली के और कुछ दिखलाई नहीं देता। आचार्य ने शिष्य की पीठ ठोकी और आशीर्वाद दिया, अर्जुन परीक्षा में तुम सफल हुए। दूसरी घटना है इसमें मराठा इतिहास की। सिंहगढ़ की विजय का दृढ़ संकल्प करके मराठों ने उस पर क्या किया था, आक्रमण किया। सारे मराठा सैनिक एक गोह की सहायता से सिंहगढ़ पर चढ़ गए। घोर युद्ध हुआ। युद्ध में उनका नेता तानाजी मारा गया और उसके मारे जाते ही क्या हुआ, मराठों की सेना हिम्मत हारकर क्या करने लग गई, भागने लगी। और जिस रस्से के बल चढ़कर ऊपर किले पर आई थी, उसी के सहारे नीचे उतरने का क्या किया, इरादा करने लगी। तानाजी के छोटे भाई सूर्या जी ने जब यह देखा तो आकर चुपके से रस्से का किले की ओर वाला हिस्सा काट दिया और जब मराठे उधर भागे तो क्या किया, चिल्लाकर कहा, मराठों भागते कहाँ हो? वह रस्सा तो मैंने पहले ही काट दिया। जब मराठों ने देखा कि निकल भागने का कोई उपाय नहीं है, तब सब कुछ भूलकर ऐसे लड़े कि सिंहगढ़ क्या कर लिया, उन्होंने विजय कर लिया। दोनों घटनाएं क्या है, स्वयं अपनी बात कहती है। अर्जुन की उस परीक्षा के बाद हजारों वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी जीवन की परीक्षा में कोटि कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्रोण का वह प्रश्न क्या है, उपस्थित है, तुम्हें क्या दिखाई देता है? इस प्रश्न के उचित उत्तर पर ही जीवन की सिद्धि निर्भर है। मानव जीवन की सफलता असफलता की यह एक चिरंतन कथा है। यह उत्तर लक्ष्य भेद
का एक ही उपाय बताता है, लक्ष्य में तन्मयता। जहाँ साधक लक्ष्य में तन्मय है, जहाँ उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ वह सब कुछ भूल गया है, अपने चारों ओर के ध्यान बटाने वाले पदार्थों को भूल गया है, लक्ष्य है और कुछ नहीं, वहाँ लक्ष्य भेद निश्चित है। दूसरी घटना भी यही कहती कि जब तक रस्सा काट कर पीछे लौटने की संपूर्ण संभावनाओं का अंत आपने नहीं कर दिया, जब तक लक्ष्य से मन को इधर उधर हटाने वाला एक भी साधन आपने बचा रखा है, तब तक लक्ष्य भेद नहीं होगा।